हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम V3 मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं V3 मॉडल। V3 मॉडल्स बेसिक फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल आएगी और इसमें V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड रहेगा। इसलिए इसमें V3 मॉडल इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि और जो मॉडल हैं जैसे कैन, कुड, मे, माई, मस्ट हमने पढ़ा है, उनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है। लेकिन इन मॉडल्स में हम V3 मॉडल्स में V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग होता है। कुड हैव, है ना। कुड हैव सकता था, सकती थी, सकते थे। यूज़ अपने कार्य जिन्हें हम भूतकाल में कर सकते थे पर नहीं किए को दर्शाने के लिए कुड हैव का यूज़ करते हैं, है ना। मैं अपने प्रतिस्पर्धी को हरा सकता था। आई कुड हैव डिफीटेड माई राइवल। वह इस कार्य को 6 बजे के पहले समाप्त कर सकता था। ही कुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर 6 o'clock। तुम मुझे प्राणी संग्रहालय दिखा सकते थे। यू कुड हैव शोन मी द जू। तो यहाँ कुड में देखना डी होना चाहिए। ओके, तो इसमें देखिए कुड हैव के साथ में V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का डिफीटेड, फिनिश्ड और सोन का यूज़ किया गया है। माइट हैव, मे हैव, होगा, होगी, होंगे। अपने कार्य को भूतकाल में हुए होंगे पर हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं को दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, माइट हैव और मे हैव का। ओके, अपने कार्य जो भूतकाल में हुए होंगे पर हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मे हैव से ज़्यादा संभावना को दर्शाते हैं और माइट हैव से कम संभावना को दर्शाते हैं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। शायद कल मूसलाधार वर्षा हुई होगी। इट मे हैव रेन्ड टॉरेंट्स। शायद पिताजी दौरे से वापस आ गए होंगे। फादर माइट हैव कम बैक फ्रॉम टूर। शायद ट्रेन छूटी होगी। द ट्रेन माइट हैव लेफ्ट। संभवतः उसने पेंसिल तोड़ी होगी। ही माइट हैव ब्रोकन पेंसिल। संभवतः आपने खाना खाया होगा। यू माइट हैव टेकन फूड। तो इनसे देखिए आप, थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, रेंड, कम, लेफ्ट, ब्रोकन, टेकन, है ना। और इनसे संभावना व्यक्त की जा रही, संभावना को दर्शाने के लिए इनका यूज़ किया गया है। वुड हैव होता, होती, होते। काल्पनिक बातों के लिए जो भूतकाल में हुई नहीं। वह सफल हुआ होता। ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। मुझे वह किताब मिली होती। आई वुड हैव गॉट द बुक। उसने गीत गाया होता। ही वुड हैव संग अ सॉन्ग। भारत मैच जीता होता। इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बने होते। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बने होते। आडवाणी जी वुड हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इनसे काल्पनिक बातों का मतलब हुई नहीं है भूतकाल में, लेकिन काल्पनिक है।
शुड हैव चाहिए था, चाहिए थे, चाहिए थी। आउट टू हैव चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए था। अपने कार्य को जिन्हें भूतकाल में हमें करना चाहिए था पर हमने नहीं किया को दर्शाने के लिए। तुम्हें नागपुर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू नागपुर। उसे राम को पैसे देने चाहिए थे, ही शुड हैव गिवन मनी टू राम। उसे कुत्ते को इतना जमकर नहीं मारना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव हिट द डॉग सो हार्ड। चपरासी ने समय पर बेल बजाना चाहिए थी, द प्यून शुड हैव रंग द बेल ऑन टाइम। तुमने उसे सारी परिस्थितियाँ बतानी चाहिए थीं, यू शुड हैव टोल्ड हिम ऑल फैक्ट्स। तो देखिए, अपने कार्य जिन्हें भूतकाल में हमें करना चाहिए था पर हमने नहीं किए, है ना, उनको दर्शाने के लिए शुड हैव और आउट टू हैव का यूज़ करते हैं। मस्ट हैव अवश्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अधिक फोर्सफुल प्रबल बनाने के लिए कुछ लोग अपने पहले इस घर में अवश्य रह चुके हैं। सम पीपल मस्ट हैव लिव्ड एट दिस हाउस बिफोर। गाड़ी अवश्य जा चुकी है, द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट। किसी ने तो भी उसे अवश्य गलत कहा है, somebody must have hurt his feeling, है ना। तो अवश्य ही के लिए मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। तो इनमें हमने V3 सारी मॉडल्स के बारे में देखा। इन वीडियोस को आप बार बार देखिए जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।